नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। एसआईआर पर चुनाव आयोग से मिली ममता, बोली बंगाल को बनाया जा रहा निशाना। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भाजपा का दलाल होने का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने और उनके साथ आए कुछ एसआईआर प्रभावित परिवारों और पार्टी नेताओं ने काले शॉल पहनकर विरोध भी व्यक्त किया। ममता ने चुनाव आयोग कार्यालय से बाहर आते ही कहा कि वह इस पूरे मामले से बहुत दुखी हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बंगाल को विशेष रूप से निशाना बनाया है और 58 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए हैं, जबकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। संसद के बाद सोशल मीडिया बना अखाड़ा। भाजपा के वीडियो के जवाब में कांग्रेस ने साझा किया लिंक। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसके साथ ही पार्टी ने लिखा, राहुल गांधी की शर्मनाक राजनीति। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जमीन का 1 इंच भी नहीं खोया है। हम ठीक वही हैं जहां हम थे। फिर भी अपनी झूठी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने तथ्यों को जोड़ मरोड़ कर पेश किया है और एक पूर्व सेना प्रमुख को अपनी गंदी राजनीति में घसीट लिया। पीएम मोदी और अमित शाह के सामने नारेबाजी करने लगे कल्याण बनर्जी। संसद के जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और एक अन्य सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने नारेबाजी करते दिख रहे हैं। केंद्र का बजट किसान युवा विरोधी, झारखंड की उम्मीदों पर पानी। मिथिलेश ठाकुर। झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्र सरकार के बजट को किसान विरोधी और जन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के बावजूद खेती, खाद्य सुरक्षा, मजदूर और सिंचाई पर कोई ठोस प्रावधान नहीं है। एआई की बातें तो है, लेकिन युवाओं के प्रशिक्षण और कृषि में उसके उपयोग का कोई रोड मैप नहीं दिखता। शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में कटौती और पर्यटन, खेल के लिए दूरदर्शी विजन की कमी को उन्होंने गंभीर बताया है। केंद्रीय बजट जनता के लिए हार्ट अटैक, जुमलों का दस्तावेज। डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय बजट को जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर बजट पूरी तरह विफल है। राज्य को अब तक एम्स नहीं मिला, इलाज महंगा होता जा रहा है और सरकारी अस्पताल बदहाल है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई रोड मैप नहीं है। मध्य वर्ग को टैक्स में राहत नहीं दी गई है और किसानों के लिए एसएसपी, सिंचाई व कर्ज राहत पर चुप्पी साधी गई है। अंसारी के अनुसार झारखंड को फिर नजरअंदाज किया गया है और वह बजट विकास नहीं, जुमला है। अनंत सिंह इस दिन लेंगे विधायक पद की शपथ। मोकामा के चर्चित बाहुबली विधायक अनंत सिंह मंगलवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। पटना सिविल कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह संभव हो पाया है। अनंत सिंह फिलहाल दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है, लेकिन कोर्ट ने शपथ लेने की अनुमति दे दी है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एक दूसरे से बात करते दिखे सीएम नीतीश और तेजस्वी। बिहार में बजट सत्र 2026 के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल से एक खास तस्वीर सामने आई है। राज्यपाल के अभिभाषण में आपको बता दें कि इस भाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ठीक अगल बगल बैठे देखा गया है और साथ ही उन्हें एक दूसरे से बातचीत करते देखा गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब राजनीतिक चर्चाओं का जो माहौल है वो गर्म हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आया तेजस्वी यादव का रिएक्शन। न्याय के साथ विकास पर उठाए गंभीर सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा कि वही पुरानी बात है, हम तो 10 साल से सदन में हैं। राज्यपाल चाहे कोई भी आए हो, सभी एक ही रटा रटाया भाषण है। जो सरकार देती है वही पढ़ते आए हैं। इसमें तो कोई ऐसी योजनाएं हैं जिसे सरकार ने आने से पहले हमें कॉपी किया है। राज्यपाल के भाषण में हर जगह हरियाली है, लेकिन वास्तविकता उससे अलग है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। मंत्री लखेंद्र पासवान पर तेज प्रताप ने बोला जोरदार हमला। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सरकारी आवास को लेकर मंत्री लखेंद्र पासवान के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने साफ कहा कि सरकारी बंगले से किसी भी तरह का सामान गायब होने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि विधायक रहते उन्हें जो सरकारी आवास मिला था उसमें लगे एसी, पंखे और अन्य सुविधाएं उनके निजी खर्च से खरीदी गई थी। ऐसे में सामान ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। तेज प्रताप ने कहा कि हम छोटा काम नहीं करते।
चोट जब दिल पर लगती है तो दर्द बेइंतहा होता है। क्यों इमोशनल हुई आखिर रोहिणी आचार्य। सोमवार से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर पहुंचे, जिससे सभी हैरान रह गए। बताया गया कि उनके पैर के अंगूठे में चोट लगी है, इसलिए चलने में दिक्कत होने पर उन्होंने व्हीलचेयर का सहारा लिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा की। हालांकि पोस्ट में उन्होंने कहीं भी नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना साफ तौर पर पारिवारिक और पार्टी के आंतरिक मामलों की तरफ है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जिस्मानी जख्म से भी दर्द होता है, मगर चोट जब दिल पर लगती है तो दर्द बेइंतहा होता है।